हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। शरीर में अहमता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहमता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता पक्षपात मार्तस्य आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं है। यह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहमता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में यह जिन जिन चीजों के साथ अपना संबंध जोड़ता है वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। प्रत्युत यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेलकूद हंसी दिल्लगी आदि में अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना है। हमें शरीर में अहमता ममता करके तथा परिवार में समता करके यहाँ थोड़ी बैठना है। इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति से वंचित थोड़ी रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंध को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। मोह रूपी कलिल से तरने के दो उपाय हैं, विवेक और सेवा। विवेक अगर तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसको अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोगेच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है। कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्राय उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है। अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ और जल्दी सिद्धि देने वाला बताया है। तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ श्रुतस्य पद के अंतर्गत आते हैं। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब भोग यहाँ श्रोतव्य पद के अंतर्गत आते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी तब इन श्रुत यहलौकिक और श्रोतव्य पारलौकिक भोगों से विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वही रहता हूँ। अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रुतव्य जितने विषय हैं उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है। यहाँ भगवान को श्रुत के स्थान पर भुक्त और श्रुतव्य के स्थान पर भुक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा न कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है। अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से विषयों से छूटने के लिए जहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है वहाँ भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य है। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रुतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रुतव्य विषयों से भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं है। 53वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।